जो असली बंदा है उसको जेल में बंद कर दिया इन लोगों ने। जो शेर का बच्चा है जिसने महंगाई कम करनी थी, शेर को बंद कर दिया, सारे गिदड़ बाहर खड़े कर दिए। मियाँ साहब तो कहते हैं वो खलंडर है, उसने तो बेड़ा अमेरिका का बंदा है, उसके बच्चे बोलते हैं हम अमेरिका के हैं, वो बोलते हैं हम पाकिस्तानी है ही नहीं। ऐसे सिर्फ सब बोलते हैं, सब मिले हुए हैं, सारे मिल के मुल्क को लूट रहे हैं। बस जो असली बंदा शेर है उसको बंद करिए जेल में। शेर कौन है? इमरान खान साहब। आप कैसे कह सकते हैं वो शेर है? मैं खुदा की कसम कर कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही शेर है वो। मैं कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ वो शेर है, सच्चा इंसान है। कुरान पे हाथ रख रहे हो? कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ सच्चा इंसान है, उसको बंद किया हुआ है। 1 रुपए की उसको करप्शन साबित नहीं हुई। आपने अपनी कब्र में जाना कि खान की कब्र में? अपने कब्र में जाना, खान की कब्र में नहीं जाना। लेकिन हम अल्लाह ताला बोलता है, नबी का कलमा पढ़ता है, वो सच बोलना चाहिए। हम सच बोल रहे हैं। खान साहब सच्चा इंसान है, उसको ऐसी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया का लीडर है। उसको बंद किया हुआ है, 2-2.5 साल हो गए। उसके लिए कुरान पे हाथ रख लो? मैं कुरान पे हाथ रख रखा हो जाए, कसम उठाता बंदा सच्चा है इमरान खान। उसके ऊपर 1 रुपए करप्शन नहीं साबित हुई, 2-2.5 साल से बंद भाई किया वो हुआ कह रहे घड़ी उन्होंने की है अल कादर यूनिवर्सिटी का। कुछ भी नहीं किया, सबको गिफ्ट मिलते हैं, किसको नहीं मिले? सबको गिफ्ट मिले हैं, उसको भी गिफ्ट मिला है। अभी दुनिया उसके पीछे पागल है, पूरे मुल्क को लूट के खा गए। 11 पार्टियों ने मिलके उसके घुमर उतारा है सीट से। तो अभी 2-2.5 साल से कोई करप्शन साबित हुई है, उसके ऊपर बंद किया हुआ जेल में उसको। हम ऐसे कर दे कैसे कर दे। 9 रुपए का यूनिट था खान साहब के दौर में, अभी 65 रुपए का यूनिट चला गया। आटा सस्ता करते हैं, बिजली में ही करते थे, बिजली भी सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। ये गरीब आदमी फटा नहीं लगा सकता, 5 मिनट के बाद आएगा इसकी दौड़े लगेंगी। क्या क्या कुछ भी नहीं किया। नहीं, इन्होंने वादा किया 200-300 यूनिट फ्री देने का। कुछ भी नहीं किया वादा, कुछ वादा भी नहीं किया। तो सब बातें आप दुनिया में किसके लिए कुरान पे हलफ ले सकते हैं? खान साहब के लिए, इमरान खान के जो सच्चा लीडर है। अपने वालिद के लिए ले सकते हैं? उनसे दोनों साहब के लिए भी ले सकते हैं, मर गया अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इमरान खान के लिए कसम उठा सकते हैं हम नबी का करना पड़ता है। हम सच बोलने वाले हैं, वो सच्चा इंसान है, उसको बंद किया। अगर मैं कहूँ आप ये बात जज्बात में आके कह रहे हैं? जज्बात में आके सच कह रहा हूँ मैं देखता हूँ उसकी वीडियो देखता हूँ, मैं खबरें सुनता हूँ उसकी। मैं 20 साल से उसको देखता हूँ, मैं खान साहब को उसके जलसे देखता हूँ, मैं उसके पार्टी में जाता हूँ, जलसे में जाता हूँ उसके। आपको पता अगर आप कुरान झूठा उठाते इसकी क्या सजा है? पता है सजा है, अजाब आता है अल्लाह का, बच्चों के ऊपर अजाब आ गए मेरे। हाँ, हम सच्चा कह रहे हैं। खाना काबे में जो जितना पाकिस्तानी सच जाएगा उधर जाकर कुरान उठाते हैं, इमरान खान के लिए दुआ करते हैं। वो बंदे झूठे हैं, सब पाकिस्तान झूठ बोलता है, पूरी दुनिया झूठ बोलती है। कैसी बात करते भाई? वो तो मियाँ साहब कहते हैं सबसे ज्यादा उनके लिए दुआ होती है। मियाँ साहब सच्चा होते, मियाँ साहब बाहर इंग्लैंड में ना पाकिस्तान में आओ। जो सच्चा इंसान था, जो सीट से उतरा है, अभी भी पाकिस्तान में था। वो जेल में है, किसी किसी को डील नहीं कर रहा है, इसलिए बंद है वो, इसलिए वो बंद है। मियाँ साहब को एक बुखार चढ़ता है डायरेक्ट इंग्लैंड लंदन, अभी तक उसको बुखार चढ़ा। खान साहब को किसी किसी की बीमारी का बहाना लगाया उसने, किसी किसी को डील की है, बंद किया हुआ है। किसकी कौम की खातर? आपको इस चीज का अंदाजा है? आप कह रहे हैं अगर कुरान झूठा उठाओगे मुझे और मेरे बच्चों पे जाएगा, फिर भी आप तैयार हो? मैं फिर भी तैयार हूँ। अगर मैं झूठा कुरान उठाता मेरे बच्चे को ऊपर पड़ेगा, मेरे ऊपर पड़ेगा। हम खान साहब सच्चा है, इस वजह से बंद है। आप जोश में हैं? जोश में नहीं है, हम सही कह रहे हैं। अगर सच्चा ना होता जेल में बंद ना होता। जैसे नवाज शरीफ लोग डील करके बाहर भाग जाते हैं, वो डील करता बंदीगढ़ में बैठा होता या बाहर चला जाता, इसलिए वो जेल में बंद है। डील नहीं करेगा किसी किस्म की, कहता मर जाऊंगा तो बैठा रहूंगा मैं। आप लोगों को नहीं पता सच्चा इंसान है वो, इस वजह से बंद है। आप ये बात वापस ले लें, आप कहते वो ईमानदार है, लेकिन ये ना कहें मैं कुरान भाई मैं सच कह रहा हूँ। नबी पाक का हुक्म है, नबी कलमे पढ़ने वाला इंसान सच बोलता है। जो नबी कलमा पढ़ता है सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। हम सच बोलते हैं। हाँ सब सच्चा इंसान है, उसकी प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, उसका बिजनेस बाहर नहीं है, उसका कारोबार नहीं है बाहर। वो बोलता है बाहर चले जाओ, बोलता बाहर में क्या खाऊंगा, मेरा बाहर का क्या चीज़ है बाहर? कोई बच्चों को मिलने गया बाहर? बच्चे उसको मिलना है कभी? मेरे साथ डायरेक्ट चले जाते हैं बाहर, जब थोड़ा सा प्रेशर आता है बाहर चले जाते हैं। महंगाई की आज जो महंगाई का जिम्मेदार है, ये जो 200 और 300 यूनिट बिजली नहीं दे पा रहे, ये खान साहब हैं? ये खान साहब नहीं, 11 पार्टी हैं, 11 पार्टियों ने मिलके खाना है मुल्क को। 11 पार्टी हैं। खान साहब के दौर में 25 रुपए का 26 रुपए घाटे का थोड़ा था, 9 रुपए का यूनिट था। अभी देखो कितने का हो गया, 65 रुपए का यूनिट हो गया। आप लोग आपको खान से इतनी मोहब्बत क्यों, इतना अंधा यकीन क्यों? खान साहब सच्चा इंसान है, इसलिए मोहब्बत है। खान साहब हम पार्टी से नहीं है, न किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, न खान साहब सच्चा इंसान है, सच्चा इंसान है, इस वजह से बंद है। वो तो कहते हैं खान साहब यू टर्न लेता है। नहीं, यू टर्न लेता, सच्चा इंसान है खान साहब, इस वजह से बंद है। यू टर्न लेता तो बाहर होता। सच तो शहबाज शरीफ भी बहुत बोलता है। नहीं, वो कम बोलता है, इतना नहीं बोलता वो। खान साहब सच बोलता है। बिल्ला का हाल है, असं दे ही नहीं सकते। 200 से ऊपर चला जाए मीटर, कहाँ से कहाँ चली जाती है उसकी रीडिंग। आटा सस्ता करते हैं, बिजली में ही करते थे, बिजली सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना, फिर लोग स्कूल में आएंगे। मैं कपड़े नहीं आता, 5 साल हो गए। वो फिर कहते हैं ना
ये फलाना टिकेट बन गया, फलाना चोर बन गया, फलाना नजायज फरोश बन गया, फलाना वो बन गया, वो फिर यही काम करते हैं। मजदूरों को कोई बेनिफिट नहीं है। मजदूरों को बेनिफिट पता क्यों नहीं है? मजदूर की तनख्वाह तो 50-40 हजार कर दी है। जी पता नहीं 40,000 कसमें की कैसा की मैं दसना अब पूरी मंडी लेबर काम करती है, किसी 7,000 तनख्वाह जे, किसी 8,000 तनख्वाह जे, ते किसी 9,000 तनख्वाह ते कहंदे काम करने ते भज जा। ओ झूठ ना बोलो, 7,000 तनख्वाह की कसमें लगे ने ते किन्ने ले झूठा वाली हेलो सुनाओ हैं? सुनाओ 5,000 रुपया। हाँ जी, नहीं तो कहते घर जाओ भाई ना मंडी सारे फ्री काम कर देने। अगर मोड़े टोटा रख के लेके जाना कपड़ी मंडी तो फिर उन्हें पैसे मिलने ने, नहीं तो जरा भुखे फटे पे है, कोई चक्कर नहीं का। एक सेकंड, फटे पे है बात 5,000 च किस तरह गुजारा होता है? बच्चे लगे ने, सारे मुंडे लगे ने, 8-9 हज़ार लगे जे। मैं ले कपड़े सारे लोया टुक टुक के, अगर रात ने 1500 मजदूरी करनी हो मिलने ने, जेडी ने बांध मुक्की ने 5,000 दी वो ही मिलना ना, काम नहीं गा ते नहीं कहना गल बड़ी यार 2,000 रुपये कोलो लिया तू चला जा। बच्चा 150 रुपया रोज का लेंदा जे। आ छोटा बच्चा इत्थे जांदा होना, वो किधर गया? बुलाना उसे, बुलाना जरा यार। मजनू फायदा सिर्फ अब पता की करते हैं, मैं चलान कर देना ना। चलान छोटो, पहले आते दसो। 150 रुपया सिर्फ बच्चा ले रहे हो। हाँ जी 150 5,000 रुपया 8 घंटे ड्यूटी देता 9,000 तना 12,000 जिन्हें 15 साल काम किए 25,000 तना 25 साल काम किया जिन्हें जब पुल मुकम्मल कारीगर है तो बैठ दी रोटी तो 25,000 तना नहीं तो घर जाओ। फिर अगले कहते की करिए यार, अगर कटाई करते हैं जिन्हें भी कारीगर लगे ने 20,000 तना तो लगे ने। तो जी ये आ गया ये बच्चे से। बेटा हंसने की बात नहीं, आपकी कितनी तनख्वाह है रोज की? 150 रुपए। झूठ तो नहीं बोल रहे? तो महीने की आपकी बनी तकरीबन 3 यानी 4500 रुपया। हाँ जी, इससे ये पूछो कि कितने बहन भाई हो? कितने बहन भाई हैं? 2। अब्बू क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। 150 में ये लेके जाता है तो आप इसका रिक्शा चलाता है तो क्या कमाता होगा जी रिक्शा वाला? अमीर हो जा रहे हैं, गरीब हो जा रहे हैं। 7,000 रुपये 9,000 रुपये दुकानदार नहीं देता, बड़ा कारीगर होगा तो उन्हें कहना 25,000 तना देंगे उस देंगे नहीं, तेन कहते दुकान लभो वो चारा दुकान छड़ दे अगे जाते वो भी नहीं रखता। वो फिर तरले कहते यार तेरी मेरे रखा दे दुकान से, अगले वापस आ जाता है। चाचू ये 150 में गुजारा कैसे होता है? ये 5 ये आपके सामने, ये बच्चा भी आपके सामने है, ये भी ये झूठ तो नहीं बोलते ना। बेटा आप कितना लेते हो? ये हैं? 150। आगे आओ। 150 रुपया रोज का, महीने का 4500। नहीं महीना नहीं लेता। बस रोज ही चलो महीने का 4500 बन गया ना। तो आना जाना दोपहर का खाना यहीं पर है। यहीं पर है। हाँ। रोज का कितने घर देते हो? 100 कर दे तो 50 अपने पास रखते हैं। अम्मी क्या करती है, अब्बू क्या करते हैं? अबू 500 पे पान का काम करते हैं और अम्मी कुछ नहीं करती। ये तो चाइल्ड लेबर में भी आ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन भी है। पढ़ते नहीं हो? हाँ पढ़ता है, आप मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही नहीं पढ़न कितों भूख नंग हो किस तरह पढ़ सकते हैं? मैंने जरा समझाओ। 200 से ऊपर चला जाए मीटर कहाँ से कहाँ चली जाती है उसकी रीडिंग। आटा सस्ता करते हैं, बिजली भी करते थे, बिजली सस्ती करते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। जब बेरोजगारी खत्म होगी ना फिर लोग स्कूल में आएंगे। मैं कपड़े नहीं आता 5 साल हो गए। वो फिर कहते हैं ना ये फलाना टिकेट बन गया, फलाना चोर बन गया, फलाना नजायज फरोश बन गया, फलाना वो बन गया, वो फिर यही काम करते हैं। यूनिट वगैरह तो चलो एक अपनी जगह पे चला गया, बिजली का बिल एक अपनी जगह पे चला गया, लेकिन जो लोग मजदूरियाँ कर रहे हैं, लोडर रिक्शे चला रहे हैं, ठीक है, उनको मजदूरी नहीं करने दे रहे तो वो बिल कहाँ से उतारेंगे? ठीक है, जिन्हें मजदूरी नहीं करने देनी है, हर तरफ से उनका रास्ता बंद करी जा रहे हैं तो गरीबों ने मरना ही है, और क्या होना है? 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री देने को तो एक बात एक लहदा चली गई ना। जो मजदूरी कर रहे हैं वो उनको नहीं मजदूरी करने दे रहे। क्यों तो नहीं करने दे रहे? वो देखिए वो सामने वाल्टर वाले खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे अंदर का माल होगा, अंदर का माल होगा, ठीक है, बड़ी भी छाल मार के थोड़ा सा ऊपर एक थोड़ा भी ऊपर होगा, उन्होंने पर्चा दे देना है। ठीक है, मेरे पे 3 पर्चे दिए हुए हैं, ओवरलोडिंग है, 3 पर्चे दिए हुए हैं। क्या आप ओवरलोडिंग क्यों करते हैं भाई? ओवरलोडिंग हमारी ओवरलोडिंग जब इन्होंने 2,000 रुपये का चलान निकाला है, किस वजह से निकाला है? ओवरलोडिंग का 2,000 रुपये का चलान निकाला है। 20 फुट लंबा माल इन्होंने कहा कि नहीं अलाउ है दिन के टाइम, ठीक है। जो रात के टाइम जाते हैं वो उनको भी नहीं माफ़ी देते।